टीआर जेम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आया हूँ। प्राइस लिस्ट वीडियो मोती और मूंगा। मोती जिसको पर्ल भी बोलते हैं, मोती भी बोलते हैं, मुक्ता भी बोलते हैं। मूंगा जिसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं, रेड कोरल बोलते हैं अंग्रेजी में, और परवाल भी बोलते हैं। तो 99% जो मूंगा मार्केट में बिक रहा है वो इटालियन होता है, इटली से आता है। और भी बहुत सारी कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इटालियन मूंगा ही राशि रत्न के तौर पर एस्ट्रोलॉजिकली बिक्री हो रहा है मार्केट में। अब इसमें क्या देखना है, मोती में क्या देखना है, मूंगा में क्या देखना है? ये दोनों एक ही जाति का होता है। आप कहेंगे ये मूंगा है, ये मोती है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हर स्टोन का फैमिली होता है ना, जैसे कैटसाई का फैमिली क्राइसोबेरियल, नीला पोखराज रूबी का फैमिली जो ग्रुप होता है वो है कोरंडम, पन्ना का फैमिली बेरियल, उसी तरह से इसका जो फैमिली, जो इसका जो मेन जो मटेरियल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मूंगा भी कैल्शियम कार्बोनेट, मोती भी कैल्शियम कार्बोनेट। अब मूंगा में कई जाति होते हैं, कई प्रकार के। अब इसमें जो चट्टान के जैसे होते हैं, समुद्र के अंदर चट्टान जैसे होते हैं, वो भी कोरल होता है, मूंगा होता है। एक पत्ता की शक्ल में होता है समुद्र के अंदर, वो भी कोरल होता है। एक बम्बू की शक्ल में होता है, तो वो बहुत कमजोर होता है, वो भी मार्केट में बिकता है। लोग मूंगा समझ कर खरीद रहे हैं, मूंगा समझ के बेच रहे हैं। 150-200 में मूंगा बिक रहा है। उसके कई कारण हैं। इतना कमजोर नहीं लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए। अगर लेते हैं आप, तो जो भी है मार्केट में सब कुछ बिकता है, वो भी कोरल होता है। ये नहीं कि वो कोरल होता नहीं है, लेकिन जो बम्बू होता है उसके अंदर में ना फोक होता है, खाली होता है। तो उस खाली को किसी मटेरियल से भर दिया जाता है। कभी कभी छोटा छोटा मूंगा भी सामने रख करके अंदर में मटेरियल भर दिया और सामने में छोटा मूंगा रख के जाम कर दिया। आपको नहीं मालूम अंदर में क्या है। और हर बिक्री करने वाले को, हर व्यापारी को भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि वो आपको जान समझ के दे रहा है। कुछ लोग जान समझ के बेचते हैं और कुछ लोगों को मालूमात नहीं होता है, उनको जानकारी नहीं होता है, उनको पता नहीं कि ये किस जाति का है, बम्बू जाति का है या लकड़ी जाति का है। ये समझने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। 45 सालों से बिजनेस करता हूँ, तब जा कर के एक्सपीरियंस, और रिसर्च भी करता हूँ। आप हमारी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जहाँ मैं हार्डनेस के ऊपर बात किया हूँ, रत्नों के हार्डनेस, उसके कंपोजिशन, क्योंकि मेन जो होता है वो कंपोजिशन होता है, जो प्रभाव देता है वो कंपोजिशन होता है। तो बहुत सारी हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पे यूट्यूब में मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने कंपोजिशन के ऊपर बात किया है, उसमें क्या क्या देखना है। लेकिन ये मूंगा मोती में कंपोजिशन की बात नहीं, ये दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती भी मूंगा भी दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, पारदर्शिता भी नहीं है, उसको देखना है कि कितना परसेंटेज है। नहीं, ये दोनों ही बंद है। बंद माने ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें क्या देखना है, इसमें मूंगा में सिर्फ देखना पड़ेगा कि ये बम्बू जाति का तो नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात देखना होगा कि ये कितना सारा जगह पे खोखला है, कितना सारा जगह पे खड्डा है, ये सब देखना पड़ता है। और इसका क्लियरिटी, सफाई देखना पड़ता है, इसका कलर देखना पड़ता है। मूंगा में यही है। और सेब घाट थोड़ा देखना पड़ता है। मूंगा में और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मूंगा में बहुत उतार चढ़ाव भी नहीं है ना। आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो 500 से लेकर 1500 तक में अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिल जाता है आपको। इसमें ऐसा नहीं कोई बहुत नीचे का, जैसे पन्ना में 1000 का भी है, 50,000 का भी है, लाख का भी है, उसका कोई सीमा नहीं, रूबी है। मगर मूंगा में ऐसा नहीं है, मूंगा में ज़्यादा फासला नहीं है। तो उसमें खाली आपको क्या देखना है, कलर क्लियरिटी, सेप घाट देखना है, और उसका जो इटालियन है कि नहीं ये देखना है, उसके अंदर में पूरा सॉलिड है कि नहीं, उसके अंदर पूरा फुल मैच्योरिटी है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मूंगा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इसके अंदर में आयरन भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है। जब इसके अंदर मैच्योरिटी आता है पूरा, तो उसके अंदर वो सब मटेरियल भी इसमें आ जाता है मूंगा में। लेकिन जो इसका बेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और मोती पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है। और मोती में क्या देखना है, मोती में ये देखना है क्योंकि बहुत सारा मोती भी खोखला हो जाता है, अंदर से खा जाता है। मिसाल के तौर पे
वो मोती आपको इस तरह का दिखेगा। पूरा पूरी तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट खुला हुआ रहता है, गौर से देखने से मालूम होगा कि वो खुला हुआ है। तो जगह जगह पे पॉइंट रहेगा, कलर इस तरह का रहेगा या इससे भी डीप रहेगा, ठीक है ना। और वज़न में भी वो पता चल जाता है। आप लोगों को तो मोती का वज़न मालूम नहीं, आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं हाथ में लेके समझ लेता हूँ कि ये अंदर से खोखला है, खाया हुआ है। खाया हुआ नहीं मैंने सड़ा हुआ है, पोचा हुआ है, इसके अंदर में खाली हो जाता है। तो वो मोती पहन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो खाली होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखना पड़ता है। एक चीज़ देखना पड़ता है, मोती जो है वो आप उसमें ये मत देखिए कि कौन सा साउथ सी है, कौन सा बर्मा है, कौन सा ये है वो है, बहुत सारा नाम है। वो मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग नाम से बेचा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा सबसे कम दाम का है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है ना। तो नंबर बाय नंबर आपको दिखलाया जा रहा है। सबका प्राइस लिस्ट वीडियो ये तैयार मैंने ये वीडियो है, जिसमें प्राइस मैं बताया हूँ, प्राइस लिस्ट के हिसाब से है। तो सबका दाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन टोटल का टोटल कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें देखना क्या पड़ता है, सीप की जाति, ये किस जाति से, जिस सीप से ये पैदा हुआ, ठीक है ना, वो उसका जाति कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है। तो पानी के हिसाब से, वहाँ का माटी के हिसाब से, उस सीप की जाति के हिसाब से ये कैल्शियम कार्बोनेट पैदा होता है, जो जिससे मोती बनता है। तो इसमें यही देखना पड़ता है कि इसका जाति के बारे में पता देख के आपको एहसास करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अच्छी जाति का है ना। देखो जैसे ये है, ये अच्छी जाति का माना जाता है, बहुत ही अच्छी जाति का है। देखो इसमें नरम नाजुकपन है, इसका जो चमड़ी है देखो, इसमें एक नाजुकपन है। मोती में हार्डनेस नहीं, दूसरे पत्थरों में हार्डनेस देखा जाता है, जितना ज़्यादा हार्डनेस होगा उतना अच्छा है, लेकिन मोती में नाजुकपन होना चाहिए। उसकी चमड़ी में एक चमक, एक खूबसूरती होना चाहिए, उसको अच्छा माना जाता है। ये देखो कम दाम वाला, ये देखने से लग रहा है हार्डनेस जैसा, इसका जो स्किन है थोड़ा मोटा है, हार्डनेस है ना। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन ये उतना अच्छा, ये जिस जहाँ से ये आया उस सीप का जो जाति था या वहाँ का जो पानी था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये इसका जो चमड़ी है वो सही नहीं है। देखो इसको साउथ सी के नाम से लोग बेचते हैं, नाम देते हैं साउथ सी, मैं किसी को कोई नाम नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह का मोती है। तो इसका जो चमड़ा है देखो मोटा है, ये थोड़ा इसका कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा नहीं है, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है ना। अब इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, देखो फ़र्क पड़ेगा। इसके दोनों का जो चमक है ना, उसमें फ़र्क आएगा, दोनों का चमक में देखो फ़र्क आएगा। इसका चमक में जैसे जैसे दाम ऊंचा दाम का लोगे, उसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, है ना, देखने में भी सुंदर लगेगा, और वो जो है आपको उसका प्रभाव भी सही पड़ेगा। क्योंकि एक बात नोट कर लीजिए आप, ये कोई भी मोती है, ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूँ तो इसको मैं बोल दूंगा टॉप क्वालिटी, 1000 रुपये 1500 के मोती को बोल दूंगा, जैसा बोला जा रहा है मार्केट में, है ना। आजकल बहुत माने चीफ एंड बेस्ट, जबकि रत्न, जवाहरात, जेम्स स्टोन कभी भी चीफ नहीं होता, चीफ एंड बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन लोग चीफ बेच रहे हैं, चीफ एंड बेस्ट बेच रहे हैं। और कुछ लोग टॉप क्वालिटी बोलते हैं, जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का चीज़ है, पन्ना है, रूबी है या कोई भी स्टोन है, 1500 रुपये के भाव का है या 5000 कि 10,000 के भाव का है, उसको बोलते हैं टॉप क्वालिटी। मतलब कुछ भी बोल दो, जितना तारीफ कर सको अपने माल का करो, क्योंकि उनको बेचना है, मार्केटिंग करना है ना, टॉप क्वालिटी। जबकि टॉप क्वालिटी रत्नों की दुनिया में होता नहीं है ना। टॉप का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी नहीं, ठीक है। तो लाखों के भाव का जो पन्ना है, पन्ना, रूबी, ये सब बहुत महंगा होता है, नीलम हीरा बहुत महंगा होता है, उसको आप लाख रुपए के भाव का भी उसको आप अगर हीरा लेते हो या नीलम लेते हो तो उसको टॉप क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, बेटर क्वालिटी बोल सकते हैं, हाई क्वालिटी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी बोल सकते हैं। उसका अगर पारदर्शिता अच्छा है, उसका ट्रांसपेरेंसी अच्छा है, उसका लुक लस्टर अच्छा है, उसका क्लियरिटी अच्छा है, तो उसको आप उस हिसाब से बता सकते हैं इसमें ये खूबी है। मगर टॉप क्वालिटी बोलना मुनासिब नहीं होता है। और यहाँ पे देखता हूँ मैं 1000, 2000, 5000 के रत्नों को बोलते हैं टॉप क्वालिटी है, तो टॉप क्वालिटी कुछ नहीं होता, और चीफ एंड बेस्ट भी नहीं होता। जो चीफ होगा वो बेस्ट कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मूंगा बेच रहे हैं लोग 150, 200 के भाव मूंगा बेच रहे हैं, क्या मूंगा बेच रहे हैं, वो सॉलिड नहीं होता है, कमज़ोर होता है। वो पहन करके क्या मूंगा बार बार खरीदेंगे क्या? ये कोई कपड़ा या सब्जी या कोई चीज़ नहीं है जो आप बार बार खरीदोगे। ये आप 10 साल में, 20 साल में एक बार खरीदते हो, आप एक बार खरीदोगे तो 10 साल चलेगा, 8 साल 10 साल मूंगा पहनते हो आप। कोई रत्न है जो 15 साल 20 साल पहनते हो आप, कोई लाइफ टाइम पहनते हो आप। तो एक बार खरीदना है ना, बार बार तो खरीदना नहीं है। और उस भाषा में
मत जाइए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर काम नहीं हुआ आपका तो पैसा रिटर्न कर देंगे, आप हमको वापस कर देंगे। वो क्या क्या वापस करेगा? आपका जो एनर्जी खर्चा हुआ वो वापस कर पाएगा, आपका जो समय बर्बाद हुआ वापस कर पाएगा, आप अंगूठी बनाने में खर्च करते हो वापस दे पाएगा। अब आप साल भर पहन के बोलोगे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, वापस करने जाओगे, फिर उसके लिए भी टाइम बर्बाद करना होगा आपको। तो ऐसा नहीं है, ये आप मेडिसिन की तरह खरीदते हो। कस्टमर जिस तरह से डॉक्टर के पास, एक मरीज़, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है जब उसको प्रॉब्लम होता है और डॉक्टर उसको चेकअप करके दवा लिखते हैं, तो उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आप मेडिसिन के दुकान में जाकर मेडिसिन खरीदते हो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसी तरह से आप एक ज्योतिष का, एक एस्ट्रोलॉजर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आप जेम्स स्टोन खरीदने आते हो। ये भी एक दवा की तरह, एक चश्मा की तरह आपकी ज़रूरत का चीज़ है, मेडिसिन के हिसाब से आप खरीदने आते हो। तो आपको जो चीज़ परफेक्ट लेना होगा, ये नहीं सोचना है आपको कि नहीं काम होगा तो वापस करेंगे। अरे ये तो बात की बात है, ऐसा चीज़ आप लोगे क्यों जो आपको वापस करना पड़े। उस भाषा के शिकार न हो आप लोग। ये भाषा का जो शिकार हो जाता है आदमी, वो ठग जाता है। उस भाषा में नहीं जाना है, काम नहीं होगा। आपको खरीदने से पहले सर्च करना है किससे आप ले रहे हो, बंदा का एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है। जिसको नॉलेज होगा वही सही चीज़ खरीदेगा, वही आपको सही चीज़ दे पाएगा। तो मेरे पास क्वांटिटी दिखाने के लिए नहीं है। जो लोग, मैं बेचने वाले को बेचने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आते हैं लोग हमसे ले जा कर के बेचते भी हैं, और जो हमसे ले जाके बेचते हैं उनका बहुत अच्छा गुडविल है मार्केट में। बोलते हैं कि नहीं आपसे मुझे सही चीज़ मिलता है। लेकिन मैं जो परचेज़ करता हूँ वो जो हमसे ले जाके बेचेंगे मैं उनको ध्यान में रख के परचेज़ नहीं करता हूँ। मैं परचेज़ करता हूँ अपने कस्टमर को ध्यान में रख के, जो दूसरे शहर में रहकर, दूसरे स्टेट में रहकर इतना भरोसा करते हैं टीआर जेम्स पर कि एक बड़ा बड़ा अमाउंट भेजते हैं। उसके बाद यहाँ से जेम्स स्टोन जाता है, फिर वो तारीफ़ लिखते हैं, तारीफ़ जेम्स स्टोन कि हाँ मुझे सही सर्विस मिला, सही स्टोन मिला, रिजनेबल प्राइस में मिला। और दूसरे कस्टमर को बोलते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं, अपने रिलेटिव को बोलते हैं कि अगर रत्न खरीदना है, जेम्स स्टोन खरीदना है तो मैंने टीआर जेम्स से लिया, आप भी टीआर जेम्स से लो, मेरी गारंटी है। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बोले ये मेरी गारंटी है, ये टीआर जेम्स के गर्व की बात है, मैं गर्व करता हूँ, बहुत खुशी होता है। तो मैं आपके लिए जब परचेस करता हूँ तो मैं क्वांटिटी में नहीं रखता। मैं, कोई भी आदमी 2000 कैरेट मोती लेके आएगा, मैं 200 कैरेट निकालता हूँ। 2000 कैरेट मूंगा लेके आएगा, उसमें मैं 200-300 कैरेट रत्ती निकालता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर को देना है, उस कस्टमर को जो मुझ पर इतना भरोसा करता है, इतना दूर दूर से रहकर, दूसरे शहर से रहकर भी भरोसा करते हैं। जो लोकल हैं, कलकत्ता के हैं, वो चले आते हैं, सामने आकर के परचेस करते हैं, देख के समझ के परचेस करते हैं। मैं अच्छे तरीके से समझा ही पाता हूँ सामने रख करके। लेकिन जो दूसरे शहर में हैं, दूसरे स्टेट में हैं, वो तो पूरी टीआर जेम्स से भरोसा करते हैं। तो मैं उनके लिए खरीदता हूँ कि उनको मैं अच्छा चीज़ दे पाऊँ, रिजनेबल प्राइस में दे पाऊँ, कंप्लीट जेम्स दे पाऊँ। असली तो दूंगा ही, असली के साथ साथ कंप्लीट रत्न, परफेक्ट। कंप्लीट माने जिसका कंपोजिशन परफेक्ट हो, मटेरियल परफेक्ट हो, जिसके अंदर पूरी मैच्योरिटी होना चाहिए, है ना। वक्त से पहले, समय से पहले काट लिया गया अगर इसको समय से पहले मूंगा को, वो मूंगा में कच्चापन होता है। जो मूंगा वक्त से पहले अगर काट लिया गया तो उसमें कच्चापन होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें खड्डे खड्डे हो जाते हैं, वो खोखला होता है, तो वो ठीक नहीं होता है। तो ये सब भी देखना पड़ता है। मूंगा में यही देखना पड़ता है कितना इसमें कलर है, कितना अच्छा इसका शेप है। और एक मूंगा जो ज़रूरी बात है वो बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये जो मूंगा है, यहाँ पे देखो, ये बीच में खड्डा है। अभी मार्केट में जो लोग चीप एंड बेस्ट बोलते हैं और टॉप क्वालिटी बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ, अब वो गारंटी भी देते हैं कि आपका काम नहीं हो तो पैसा वापस मिल जाएगा। और ये भी बोलते हैं कि मेरे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं पुराना स्टोन बेचता हूँ, तो अगर कोई साबित कर देगा तो उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये भी वो बंदा बोलता है। और उसके मैं देख रहा हूँ कि ये मूंगा जो है, इस तरह का मूंगा जो बीच में खड्डा होता है ना, बीच में खड्डा होता है, उसको वो बता रहा है कि ये जापानी है, और जापानी मूंगा ऐसा ही होता है, उसका बीच में खड्डा होता है, ऐसा वो समझा रहा है। जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप स्टोन का काम नहीं करते हो, जेम्स स्टोन के बारे में आपको नहीं जानते हो, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। जो जापानी मूंगा होता है वो क्या होता है कि
उसका लकड़ी जो है ना वो मोटा होता है। तो उसको बीच से ना 2 टुकड़ा करते हैं। अब ये मान लो ये मोटा लकड़ी है, इसको मैं बीच से 2 टुकड़ा किया, जैसे लकड़ी को 2 टुकड़ा करते हैं आप आरी से। तो जब 2 टुकड़ा ये करेंगे तो यहाँ पे बीच में खड्डा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, 2 टुकड़ा करोगे, बीच से आधा आधा हो जाएगा। जैसे अंडा को आप काटते हो तो बीच से काटते हो ना, तो वो इस तरह का शेप हो जाए, वो ओवल शेप हो जाता है ना, नीचे से फ्लैट होता है। लेकिन बीच में खड्डा कहाँ से आ जाएगा? खड्डा तब होता है जब इसको मूंगा को यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोती और मूंगा बहुत नरम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, दोनों समुंदर का चीज़ है, ये नरम होता है, ये ज़्यादा हार्डनेस इसमें होता नहीं है। तो जब आप इसको पहनते हो ना तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे में ना खड्डा होते होते तो बिल्कुल ये पतला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऊपर से भी घिसता है और नीचे से भी बॉडी इसको खाता है, तो ये खड्डा हो जाता है। लेकिन वो बंदा समझा रहा है कि जापानी मूंगा जो है उसमें नीचे से खड्डा होता है, ऐसा समझा रहा है, मैंने ऐसा धोखा दे रहा है आदमी को। जबकि मूंगा 7 साल 8 साल यूज़ करने के बाद इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इसका ताकत, इसका शक्ति खत्म हो जाता है। मूंगा हो या मोती हो, 7 साल से 8 साल यूज़ करते हैं। और इस मूंगा को अगर यूज़ किया हुआ मूंगा है, नीचे से खड्डा हो गया है, वो मूंगा में और क्या बचा? जिसको 7 साल 8 साल किसी ने यूज़ कर लिया, उसमें और क्या बचा कि वो दूसरे कस्टमर को फिर दिया जाता है। वो भी कौन आदमी दे रहा है? जो गारंटी दे रहा है। वो कहता है कि मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं, तो मैं तो पहली बार ये बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन दूसरे जो सब कंपटीशन चलता है ना, क्योंकि सब क्वांटिटी दिखाने के लिए लगे हुए हैं, सब बहुत सारा माल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा तो मकसद ये नहीं है, मैं क्वांटिटी से क्वालिटी निकालता हूँ। कोई भी स्टोन लेता हूँ, छांट के लेता हूँ, अपने पसंद का लेता हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर को देना। मैं बेचने वाले को बेचूंगा, सस्ता बेचूंगा, सब आके मुझसे ले जाएगा, मैं ये भावना रख के काम नहीं करता हूँ। मैं ये सोच के काम करता हूँ कि जो लोग पहनेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए जो यूज़ करेंगे, पहनेंगे, मैं उसके लिए ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे परफेक्ट चीज़ उनको देना है। ये सोच के मैं ख़रीदता हूँ। क्वालिटी से, क्वांटिटी से क्वालिटी निकालता हूँ। तो धोखा में नहीं आना है आपको। कुछ भी परचेस करने से पहले आप सर्च कीजिए, जानकारी लीजिए, सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसकी वीडियो को सुनिए, उसके बात में कितना दम है, उसको कितना नॉलेज है, उसको देखिए। कस्टमर का जो वहाँ पे कस्टमर क्या बोल रहा है उसके बारे में देखिए, सबको देखिए, समझिए, उसके बाद से परचेस कीजिए, ताकि आपके काम, जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे हैं वो आपके काम में आए। और अभी तक आपने हमारा चैनल, क्योंकि देखो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं बिजनेस करता हूँ उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अवेयर करता हूँ, कस्टमर को जानकारी देता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, इसलिए बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू।